सोचो, अगर वो लश्कर जो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर था करबला में आ जाता तो क्या होता। जब जिन्नात ने कहा हम दुनिया उलट देंगे, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। क्यों? ये कहानी है उस सब्र की जो ताकत से भी बड़ा था। जब अल्लाह ने ज़मीन को इंसान के लिए चुना तो इससे पहले जिन्नात इस दुनिया में रहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ने बगावत की और फिर वो जंग हुई जिसमें फरिश्तों ने जिन्नात को शिकस्त दी। उस जंग के बाद दुनिया का निज़ाम बदल दिया गया। जिन्नात को रात और इंसान को दिन दिया गया। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आया जिसे तारीख करबला के नाम से जानती है। मैंने देखा कि एक बाप अपने जवान बेटे की लाश के पास खड़ा है, एक हाथ जमीन पर और एक हाथ अली अकबर के सीने पर। अल्लाह अकबर, या अल्लाह, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। जमीन रो रही थी, आसमान खामोश था, फरिश्ते भी आंसू बहा रहे थे। तब मैं अपनी पूरी जिन्नात की फौज के साथ आया और कहा, मौला इजाजत दे, हम एक ही पल में इन जालिमों को मिटा देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और फरमाया, ये जंग तलवार की नहीं सब्र की है। ये इम्तिहान शुजात का नहीं ईमान का है। फिर फरमाया, देखो जिब्राइल खड़े हैं। इसराफील, इज़राइल सब मौजूद हैं। अगर मैं चाहूं तो जमीन फट जाए, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है। जिन्नात खामोश हो गए और मैंने देखा एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई। कोई है, इस मासूम को पानी पिला दे, ये प्यासा है। लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ तक के 6 महीने के अली असगर भी प्यास से तड़प गए। फिर वो वक्त आया जब इमाम हुसैन तन्हा रह गए। हर तरफ दुश्मन और बीच में एक हक का सिपाही। एक आवाज आई, अब कौन बचाएगा तुम्हें? इमाम ने सर उठाया, मेरा रब काफी है। और फिर वो लम्हा आया जब सरे मुबारक जिस्म से जुदा हुआ। आसमान का रंग बदल गया, जमीन कांप उठी और उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर था, अल्लाह तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। मैं और मेरी पूरी जिन्नात सजदे में गिर गए और कहा, अगर इंसान ऐसे होते हैं तो वाकई अशरफुल मखलूक़ात है। हमने ताकत देखी थी, लेकिन आज सब्र देखा है। करबला हमें ये सिखाता है, जीत तलवार से नहीं होती, जीत उस सब्र से होती है जो अल्लाह के लिए हो।